शिव का अग्नि रहस्य। अग्नि, ये शब्द सुनते ही हमारे भीतर कोई आदिम स्मृति जागती है, जैसे किसी प्राचीन सत्य की झलक। ये केवल ज्वाला नहीं है जो जलाती है, ये एक चेतना है जो भीतर तक प्रवेश करती है। अग्नि वो तत्व है जिसने सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक हर रूपांतरण, हर परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाई है। और जब हम इस ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति महादेव शिव की बात करते हैं, तो अग्नि केवल एक तत्व नहीं रह जाती, वो स्वयं शिव का स्वरूप बन जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव के तांडव में जो ज्वालाएं उठती हैं, वो केवल विनाश की लपटें नहीं, वो पुनर्जन्म की चिंगारियां हैं। शिव केवल योग के देवता नहीं है, वो अग्नि युक्त चेतना है जो हर साधक के भीतर जलती है, कभी मोह को जलाने के लिए तो कभी अहंकार को भस्म करने के लिए। और इस अग्नि का रहस्य आज तक पूरी तरह कोई नहीं समझ सका, क्योंकि ये अग्नि दृष्टि से नहीं, अनुभूति से जानी जाती है। इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है शिव का अग्नि रहस्य, कैसे शिव अग्नि से जुड़े हैं और कैसे ये रहस्य एक साधक के जीवन को पलट सकता है। शिव और अग्नि का पौराणिक संबंध। शिव को अग्निवेश, कालाग्नि, जटाधर, अग्निदेव जैसे नाम यूं ही नहीं दिए गए। ये उपाधियां गहरे प्रतीकों से भरी हुई हैं, जो इस बात को दर्शाती हैं कि अग्नि केवल एक भौतिक तत्व नहीं, बल्कि शिव के स्वरूप की आत्मा है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और विष्णु ने उसका पालन किया, तो संहार यानी मृत्यु और पुनर्जन्म का दायित्व शिव को सौंपा गया। पर यह संहार विनाश मात्र नहीं था, ये था शुद्धि का यज्ञ, एक अग्निकुंड जिसमें संसार की सारी मलिनता जलाकर नष्ट की जाती थी। यही कारण है कि शिव को तांडव नर्तक कहा गया, क्योंकि उनका तांडव अग्नि की तरह था, तेज, प्रचंड और पूर्ण रूप से जागृत। जब शिव तांडव करते हैं तो वो अग्नि केवल पृथ्वी को नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को जला देती है और उसी राख से एक नई सृष्टि जन्म लेती है। आपने देखा होगा कि शिव को अक्सर ध्यान मग्न दिखाया जाता है, परंतु जब उन्हें क्रोध आता है तो उनकी तीसरी आंख खुलती है और उससे निकलती है अग्नि, जो सत्य के मार्ग को अवरुद्ध करने वाली हर चीज को भस्म कर देती है। शिव की ये अग्नि किसी राग, द्वेष या व्यक्तिगत भावना से नहीं जलती, ये न्याय की अग्नि है जो धर्म और अधर्म के बीच अंतर स्पष्ट करती है। जो अशुद्ध है वो जल जाएगा, जो शुद्ध है वो और अधिक प्रकाशित हो जाएगा। शिव के इसी अग्नि संरूप को प्राचीन ऋषियों ने यज्ञ, होम और तपस्या में स्थापित किया। इसलिए जब कोई साधक अग्निकुंड के सामने बैठकर शिव का स्मरण करता है, तो वो केवल पूजा नहीं कर रहा होता, वो ब्रह्मांडीय अग्नि को स्वयं में आमंत्रित कर रहा होता है। शिव की अग्नि दृष्टि है, दंड है, दया है और प्रकाश भी। वो हर रूप में उपस्थित है, पर केवल वही उसे जान सकता है जो जलने के लिए तैयार हो। कालाग्नि रुद्र, जब कोई नाम अपने आप में ही एक चेतावनी हो, तो समझ लीजिए वो केवल एक देवता का नाम नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति है। कालाग्नि रुद्र, ये नाम दो शक्तियों का समागम है। काल यानी समय, जो सबको निगल जाता है, और अग्नि, जो सबको भस्म कर देती है। जब शिव कालाग्नि रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं, तो वो संहार नहीं, बल्कि महासंहार होता है। ये वो क्षण होता है जब सृष्टि के दोष, पाप, अधर्म और अहंकार अपने चरम पर पहुंच चुके होते हैं और केवल एक ही समाधान बचता है, शुद्धिकरण अग्नि। कालाग्नि रुद्र का वर्णन ऋग्वेद से लेकर शिव पुराण तक मिलता है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि जब ब्रह्मांड में असुरता बढ़ी और देवता भी भ्रमित हो उठे, तब शिव ने अपने भीतर की अग्नि को मुक्त किया। वो अग्नि साधारण अग्नि नहीं थी, वो त्रिनेत्र से निकली हुई ब्रह्म ज्योति थी, जिसने एक ही पल में पूरे त्रैलोक्य को कंपायमान कर दिया। इस रूप में शिव शांत नहीं रहते, वो नर्तक हैं, पर उनके तांडव की गति इतनी तीव्र होती है कि समय भी रुक जाता है। उनके शरीर से लपटें निकलती हैं, जटाओं में से धधकती ज्वालाएं उठती हैं, धरती कांपती है और दिशाएं मौन हो जाती हैं। इस रूप में शिव निर्दयी नहीं, बल्कि न्यायकारी अग्नि बन जाते हैं। जो बचा सकता है वो बचाते हैं, पर जो जड़ हो चुका है, मृत हो चुका है, उसे अग्नि की चिता सौंप दी जाती है। कालाग्नि रुद्र का तात्पर्य ये भी है कि शिव केवल भस्म लगाने वाले योगी नहीं, वे स्वयं भस्म की उत्पत्ति हैं। वे उस अग्नि के स्रोत हैं जो न केवल बाहर बल्कि भीतर भी जलती है। तपस्वियों के लिए ये रूप चेतावनी है कि तपस्या केवल शांति की ओर नहीं ले जाती, वो पहले अंधकार को जलाती है और उसके बाद ही प्रकाश की ओर ले जाती है। इसीलिए तंत्र में शिव का कालाग्नि रूप सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। वो रूप केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन के लिए है। और यही कारण है कि सच्चे साधक जब इस रूप की उपासना करते हैं, तो वे शरीर नहीं, स्वयं के विकारों को जलाने का संकल्प लेते
हैं। शिव के इस अग्नि रूप में दया भी है, दंड भी है और मोक्ष की चाबी भी है, पर एक शर्त है, तुम जलने को तैयार हो। शिव और अग्नि तत्व की तांत्रिक व्याख्या। तंत्र कहता है जिस अग्नि से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ वही अग्नि शिव के भीतर सदा जलती रहती है। तांत्रिक परंपरा में अग्नि को 3 स्तरों पर देखा गया है। 1 भौतिक अग्नि जो यज्ञ में जलती है, 2 मानसिक अग्नि जो विचारों को शुद्ध करती है, 3 आध्यात्मिक अग्नि जो आत्मा को रूपांतरित करती है। और शिव इन तीनों अग्नियों के अधिपति हैं। वे तांत्रिक अग्नि के स्रोत हैं जो न केवल साधक के चारों ओर बल्कि भीतर भी जलती है। शिव की तांत्रिक साधना में अग्नि का प्रयोग अनिवार्य है। वह अग्नि केवल दीपक या हवन कुंड की ज्वाला नहीं होती, वह साधक के भीतर प्रज्वलित कुंडलिनी की अग्नि होती है। कहा गया है कि शिव तब तक जागृत नहीं होते जब तक साधक अग्नि को आत्मा में नहीं उतारता। तंत्र शास्त्र में एक अत्यंत गोपनीय प्रक्रिया होती है, अग्नि साधना। इसमें साधक एक विशेष यंत्र के सम्मुख बैठता है और शिव के कालाग्नि स्वरूप का ध्यान करता है। धीरे धीरे वह अग्नि भौतिक नहीं बल्कि अंतर्यामी बन जाती है। साधक के विचार जलते हैं, वासना जलती है, भय जलता है और अंततः अहम जलता है। तब शिव प्रकट होते हैं, किसी रूप में नहीं बल्कि चेतना की अग्नि बनकर। त्रिनेत्र। तांत्रिक परंपरा मानती है कि शिव का तीसरा नेत्र किसी क्रोध का संकेत नहीं है, वह तप और तत्व की अग्नि है जो भीतर के अज्ञान को जला देती है। यह नेत्र वह है जो सत्य को देखता है और जो मिथ्या है उसे भस्म कर देता है। भस्म। क्या आपने कभी सोचा है शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? वह भस्म केवल राख नहीं है, वह प्रतीक है उस सब का जो जल चुका है। भभूत तंत्र में एक चिन्ह है कि मैं जल चुका हूँ और अब शुद्ध हूँ। शव से शिव की यात्रा। तंत्र कहता है जब शव में अग्नि का प्रवेश होता है तो वही शव शिव बन जाता है। साधक की मृत स्थिति जब भीतर की अग्नि से जागृत होती है तभी वह साक्षात्कार कर पाता है शिव के अग्नि स्वरूप का। इसलिए तंत्र मार्ग पर चलने वालों के लिए शिव एक देवता नहीं, वह अग्नि के अनुभव है। और ये अनुभव केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं बल्कि अग्नि में उतरने से आता है। ये वही अग्नि है जिसने कामदेव को भस्म किया, जिसने दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, और वही अग्नि हर साधक के भीतर छुपी है, कहीं शांत कहीं धधकती, बस इंतजार करती है किसी शिव जागरण की। शिव के अग्नि रहस्य के संकेत योग, ध्यान और चेतना में। जब हम शिव की अग्नि की बात करते हैं तो वह केवल पौराणिक घटनाओं या तांत्रिक प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं रहती, वो हमारी चेतना में भी काम करती है। योग शास्त्र कहता है कि मनुष्य के भीतर 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनमें सुषुम्ना वह मध्य पथ है जहां कुंडलिनी अग्नि जागृत होती है। इस अग्नि का सीधा संबंध शिव तत्व से है। जब साधक अपने ध्यान में गहराई से उतरता है और सांसों के द्वारा अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है तब एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है। वह कंपन साधक को अग्नि जागरण की ओर ले जाता है। यही अग्नि है जो भीतर की नींद को जलाती है, मोह को भस्म करती है और वास्तविक आत्मा को प्रकाशित करती है। ध्यान में अग्नि रहस्य। कई योगी कहते हैं कि ध्यान के दौरान एक क्षण आता है जब शरीर हल्का हो जाता है, भीतर से एक ऊष्मा उठती है और वह सिर तक पहुंचती है। ये वही शिव की अग्नि है जो हमारे भीतर चेतना को स्पर्श कर रही होती है। ये अग्नि न दिखाई देती है न सुनी जाती है, ये अनुभव की अग्नि है। ओम त्राटक मंत्र जाप और अग्नि। कुछ साधक त्राटक करते हैं, दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करके अपने चित्त को स्थिर करते हैं। धीरे धीरे वह लौ बाहर से भीतर की ओर चली जाती है। वह लौ अब केवल अग्नि नहीं रहती, वह बन जाती है शिव की दृष्टि। इसी तरह जब कोई ओम नमः शिवाय मंत्र का गहन जाप करता है तो उसकी ध्वनि भीतर की अग्नि को स्पंदित करती है। ये स्पंदन इतना सूक्ष्म होता है कि शरीर कंपन करने लगता है, मानसिक संकल्प जलने लगते हैं और साधक नया जन्म महसूस करता है। अग्नि नाश नहीं प्रकाश है। शिव की अग्नि का अंतिम उद्देश्य कभी भी केवल विनाश नहीं रहा, वह प्रकाश का प्रवेश द्वार है। हर साधक को जो इस पथ पर चलता है पहले जलना पड़ता है अपने दोषों, सीमाओं और अज्ञान की आग में, पर जब वह जल चुका होता है तो वह कुछ नया नहीं बनता, वह वही बनता है जो वह सदैव से था, शिव स्वरूप। और तब वह समझ पाता है कि शिव का अग्नि रहस्य कोई दैवी चमत्कार नहीं बल्कि आत्मज्ञान की आग है जो भीतर लगी हुई है, बस जागने की देर है। अब आप जानते हैं शिव कौन है।
और उनकी अग्नि क्या है। ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक आमंत्रण था, एक आवाहन आपके भीतर की उस चिंगारी के लिए जो सालों से दबाई जा चुकी है। भय, भ्रम और बाहरी शोर में शिव की अग्नि आपको बुला रही है, ना कि आपको जलाने के लिए बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। आपके भीतर जो अशुद्ध है उसे भस्म करने के लिए, आपके भीतर जो असत्य है उसे मिटाने के लिए और आपके भीतर जो शिव स्वरूप है उसे जागृत करने के लिए। अब प्रश्न ये नहीं है कि शिव की अग्नि क्या करती है, प्रश्न है क्या आप जलने को तैयार हैं, क्योंकि ये आग आपके बाहर नहीं आपके भीतर है और ये तभी जलती है जब आप स्वयं को छोड़ने को तैयार हों। तो अगली बार जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, उस ध्वनि में केवल भक्ति नहीं अग्नि की चेतना को भी अनुभव करें, क्योंकि जो एक बार शिव की अग्नि को जान लेता है वो कभी फिर वैसा नहीं रहता, वो भस्मित हो जाता है और उसी भस्म से जन्म लेता है एक नया स्वयं, एक नया जीवन, एक नया ब्रह्मांड, एक नया शिव।